क्या कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है? संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परमार्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मनीषियों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। जीवन में किसी को जल्दी और ज्यादा सफलता मिलती है तो किसी को काफी इंतजार करना पड़ता है, काफी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ये भी सही है कि जीवन की दशा और दिशा भाग्य ही निर्धारित करता है। इसके साथ ये भी सही है कि कर्म का परिणाम किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कर्म के परिणाम में भाग्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य के भरोसे ही रहें। कहा जाता है कि कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। ये सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं, वे तनाव में रहते हैं। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं, वे तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए हर इंसान को इस वाक्य को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। कर्म का परिणाम भाग्य यानी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ज्योतिष में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे किस्मत को बदला जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, अन्यथा बिना सही कर्म किए भाग्य भरोसे बैठकर जीवन कष्ट में हो जाता है। ज्योतिष उपायों से न केवल भविष्यवाणी की जा सकती है, बल्कि भाग्य की राह में आ रही रुकावटों को दूर भी किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ व अशुभ ग्रह होते हैं और इन अशुभ ग्रहों के उचित उपाय कर भाग्य वृद्धि की जा सकती है।